हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच जो सेमीफाइनल मैच खेला गया, उसमें अफ्रीका की हार की वजह क्या थी, हार का रीजन क्या था, हार का कारण क्या था। और मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा, रुदाइन, दौलत अली खान हाथरा, उनके अलावा जौहर अली खान, अर्पित कुमार गुप्ता और मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं न्यूजीलैंड और अफ्रीका के बीच जो सेमीफाइनल मैच खेल गया, उसमें अफ्रीका की हार की वजह क्या थी, हार का रीज़न क्या था। वो मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। टॉस जो था न्यूजीलैंड के कप्तान सैटनर ने जीता, सिक्कर के पाले में गिरा, फिर रिमाइंड थे और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जबकि ज़्यादातर वो पहले बॉलिंग करते हैं, पीछा पसंद करते हैं, चेस को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया 362 रन के। उस स्कोर को वो अफ्रीका की टीम बना ना सकी। सबसे पहली वजह हार का रीज़न ये रहा अफ्रीका का कि उनके जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने विकेट लेके नहीं दिए। और दूसरी बात कि कप्तान की आंख, वो मैंने पहले भी बताया कि कप्तान की आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए। कप्तान की आंख, यहाँ अफ्रीका के कप्तान की आंख ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी सिलेक्शन कमेटी, उनके कोच, उनकी मैच कमेटी जो थी, उनकी आंख ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनकी अगर आंख अच्छी होती ना तो यहाँ वो 2 से 3 स्पिनर लेते और 2-3 स्पिनर लेने के बाद वो मैच में फाइट कर सकते थे। और वो उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्पिनर लिया, केशव महाराज को। फास्ट बॉलों पे उन्होंने ये समझा कि हमारे फास्ट बॉलर आउट कर लेंगे। आपको ये नहीं मालूम कि विकेट किस तरह का है, स्पिन ट्रैक है, स्पिन विकेट है, और आप स्पिन विकेट पे फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं, तो फास्ट बॉलर आपको कहाँ से विकेट ले लेगा। और वही वो जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। उसके अलावा जो न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाज विकेट पे खेल के गए, केन विलियमसन, उन्होंने भी शतक लगाया। उनके बाद रविंद्र सचिन, दोनों ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली, 108 रन और 102 रन, 164 रन की एक ऐसी पार्टनरशिप कर दी कि वो उन्हें जीत की तरफ ले गई। यहाँ यही वजह रही कि अगर यहाँ स्पिनर होता तो वो 1-2 विकेट लेके देता। आप सिर्फ एक स्पिनर को खिला रहा हो, तब रेशमसी होते, या कोई और आपका दूसरा स्पिनर होता तो कम से कम 2 स्पिनर लेने चाहिए थे, और हो सकता है 3 स्पिनर ले लेते तो और भी बढ़िया होता। जिसके नतीजे में उन्होंने स्कोर 362 रन, एक ऐसा स्कोर खड़ा कर दिया जो कि नामुमकिन था। जबकि क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं। सबसे बड़ी गलती यही रही कि आप फास्ट बॉलर को खिला रहा हो, रवादा, एंगीडी, मैक्लो जैक्सन, मुल्टर, सिर्फ एक केशव महाराज को लिया था। तो ये सबसे बड़ा इनका लूज पॉइंट, यानी कि रीज़न सबसे बड़ा यही रहा। और दूसरी वजह जो हार की ये थी कि जो बल्लेबाज खेलने के लिए आए, ओपनिंग करने के लिए आए, उसके बाद कप्तान जब बाबूमा खेलने आए थे तो उन्होंने 56 रन 71 गेंदों में बनाए। आप 362 रन को चेस कर रहे हो, 362 रन का पीछा कर रहे हो, 363 रन पे आप जीत रहे हो, और आप 71 गेंदों पे 56 रन बना रहे हो। 71 गेंदों को मतलब 90 रन बनाना चाहिए थे, 100 रन बनाना थे, तो मैच के करीब पहुंच जाते। उसके अलावा और बल्लेबाजों ने भी बॉल डॉट की, उन बल्लेबाजों ने भी गेंदें ज्यादा खेली, जैसे कि मुल्डर ने 13 गेंदों में 8 रन बनाया, 13 गेंदों में 26 रन बनाए थे, यहाँ ये कंडीशन थी। उसके अलावा कंगीसो रबादा, उन्होंने 22 गेंद खेल के 16 रन बनाए। तो यहाँ अगर कप्तान बाबूमा अगर 90 रन 71 गेंदें खेली, 90 रन बनाते तो 40 रन तो वैसे ही बढ़ जाते। उसका कंगीसो रबादा, मुल्डर ने जो गेंदें खेली 10-15 रन और बढ़ जाते, तो अब मैच को जीत सकते थे, आराम से जीत सकते थे। ये हार की सबसे बड़ी वजह। आप 362 को चेस कर रहा और आप खेल रहा इस तरह से कि 71 गेंदों पर 56 रन बना रहा, टेस्ट मैच बना के खेल रहा, जो कि आजकल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतना टेस्ट मैच खेलती है तेज कि अगर वो 71 गेंदें खेले तो 71 ही रन बनाती है। तो ये हार की वजह दूसरी रही। और सबसे बड़ी हार की वजह ये रही कि विकेट पे कोई बल्लेबाज टिकना नहीं चाहा, और जिस तरह से बल्लेबाजी की डेविड मिलर ने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो परेशान, बहुत ज़्यादा अफसोस में होंगे कि उन्होंने जो पारी खेली थी
ऐसी पारियां बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। क्रिकेट के इतिहास में ऐसी पारियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। ग्राउंड के अंदर कला उतार दी थी, ग्राउंड की रौनक बढ़ा दी थी, उसकी इज्जत बढ़ा दी थी, उसके अंदर चार चांद लगा दी थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और दर्शकों के दिलों को खुश कर दिया था। उनके दिल खुशी के मारे कूदने लगे थे और ग्राउंड में ऐसी रौनक कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि अपनी टीम को जीत की तरफ ना ले जा सके। बहुत कोशिश की, पूरी कोशिश उन्होंने की, लेकिन जीत न दिला सके। जब उन्होंने बल्लेबाजी की थी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक मैच बहुत लेट हो चुका था, जो ऊपर के बल्लेबाज जैसे कि कप्तान बुआमा, उन्होंने 71 गेंद खेल के 56 रन बनाए। वहां एवरेज इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि बहुत ही तेज एवरेज हो गया और बहुत तेज बल्लेबाजी की मिलर ने। उन्होंने 100 रन बनाए 67 गेंदों में, बहुत ही बढ़िया। जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है, जिसमें कि उन्होंने 4 छक्के लगाए और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन जीत को न दिला सके। ये उनकी कोई वजह नहीं थी, ये उनकी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूरी कोशिश की, दिल जान से कोशिश की, लेकिन स्कोर इतना ज़्यादा पहाड़ सा स्कोर था कि उसका कहाँ तक पीछा करते, और पूरा टॉप ऑर्डर जो था वो एवरेज बढ़ाते चला गया, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। अब इस चीज़ का सबक सीखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमने गलती की हैं जिसकी वजह से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। और बल्लेबाज जो थे 362 को चेस कर रहे थे, बॉल एट आउट कर रहे थे। वहाँ आप बॉल आउट कर रहा हो, वहाँ एक हर गेंद पे रन, बल्कि एक गेंद पे 2 रन भी लेने चाहिए। लूज गेंद का इंतजार करिए, बॉल तो कोई डॉट ही नहीं होना चाहिए। वहाँ आप बॉलों को डॉट कर रहा हो, बॉलों को खाली निकाल रहा हो, तो आप 362 को कैसे पीछे कर लो, कैसे जीत लोगे? सेमीफाइनल मैच खेल रहे होगे। ये सबसे बड़ा उनका एक और लूज पॉइंट था। और जो इन्होंने स्पिनर एक लिया था केशव महाराज, ये सबसे बड़ी कमी थी। आप न्यूजीलैंड को देखो, न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर बहुत अच्छे थे। एक कप्तान सेटनर जिन्होंने के 3 विकेट लिए 43 रन देके, दूसरे उनके पास ब्रेसवेल, वो भी बहुत ही बढ़िया स्पिनर थे। और फिर एक, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इस चीज़ को देखें कि कहाँ आपने गलती करी, किस चीज़ को आप लूज करके गए। ये कप्तान और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, उन्हें ये भी नहीं मालूम कोच को कि कहाँ का विकेट है, कहाँ हम खेलना है, कौन से कंडीशन में, कौन से माहौल में और कैसा विकेट है। आप सब में खेल रहे हो, जाके पूरी दुनिया के अंदर खेल रहा, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि और टीमें कितने स्पिनर खिला रही हैं, 2-3। भारत को देखो, भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का 4 स्पिनर लिए उन्होंने। उन 4 स्पिनरों ने 10 में से 9 विकेट लिए। नंबर 1 रवि जडेजा, नंबर 2 कुलदीप यादव, नंबर 3 अक्षर पटेल, और उसके बाद नंबर 4 जो था वो आपने देखा ही होगा, बहुत ही खतरनाक चौथा उनका एक और स्पिनर था कि जिसने के पहले मैच में ही 5 विकेट लिए थे, वरुण चक्रवर्ती। तो 4 स्पिनर वो खिला रहे हैं और 4 स्पिनरों ने 10 में से 9 विकेट ले लिए। सिर्फ उनके पास 2 फास्ट बॉलर, वो भी एक ऐसे थे जो कि उनका मोहम्मद शमी फास्ट बॉलर, और दूसरा उन्होंने जो कि दूसरे स्पेन में लगते हैं हार्दिक पांड्या, उनसे उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग कराई शमी के साथ। तो ये उन्होंने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया को हम स्पिन 4 लेके ऑस्ट्रेलिया पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम रोक सकते हैं, और वही उन्होंने किया, 4 विकेट। अगर वो स्पिनर 1 या 2 कम करते, अगर 1 रन में भारत और कम कर देता, तो 10 रन में ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में उन 10 ओवर में कम 70 या 75 रन बनाती, तो स्कोर 300 के आसपास हो जाता, जो भारत के लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो यही तो होता है कि कप्तान की आंख बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने 4 स्पिनर लिए और 4 स्पिनरों ने 9 विकेट लिए और भारत को जीत की तरफ पहुंचाया। जिस तरह से ट्रेविस हेड विकेट पे खड़े हुए तो बिखरने लगे थे और मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर वो विकेट पे 10 ओवर खड़े हो जाते, वो शतक को बना लेते। बहुत ही तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, वो सेट हुए थे विकेट पे और मारना शुरू करा था। 10 या 12-15 ओवर और खेल जाते तो पूरे मैच को फिनिश कर देते, 300 से ऊपर रन बना देते। तो ये चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना होगा। उस चीज़ को अफ्रीका ने ध्यान में नहीं रखा, अफ्रीका उस चीज़ को समझ नहीं सकी। और भारत को देखो, भारत से सबक सीखो कि किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को बनाया, किस तरह से उन्होंने स्पिन विकेट लिया
और स्पिन बॉलों को खिलाया और जिसके नतीजे में उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बहुत बड़ी अफ्रीका की कई गलतियों में लूज पॉइंट यानी हार का रीज़न रहा। ये कई रीज़न थे, 4 या 5, वो आपको मैंने बता दिए। और इसे कहते हैं कि आप सही फैसले न करना, कि क्या कंडीशन है, क्या माहौल है, कैसी जगह है, तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए। वो नहीं किया। आप भारत को देखो 5 स्पिनर ले रहे हैं, आप 1 स्पिनर, भारत को देखो 4 स्पिनर ले रहे हैं, आप 1 स्पिनर ले रहे हो। सिर्फ अब पार्ट टाइम के लिए आप एक आध बॉलर को रख रहे हो। आज पार्ट टाइम के लिए आपके पास कोई स्पिनर भी नहीं है। वो 2 स्पिनरों को खिला रहे हैं, सेडनर और उसके बाद ब्रेसवेल को खिला रहा है, और उनके पास रविंद्र रचिन पार्ट टाइम स्पिनर। तो आप इस चीज़ को देखो, ध्यान करो कि क्या कंडीशन थी। फास्ट बॉलर से आप विकेट नहीं ले लेते उस विकेट पे, आपको बॉलर मार खा रहे थे, स्कोर देके जा रहे थे, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी गलती है अफ्रीका की। और अफ्रीका के कप्तान के अंदर भी कोई टेक्निक नहीं, कोई उनके अंदर ये चीज़ नहीं है जो कप्तान के अंदर होना चाहिए, कि वो कोच, सिलेक्शन कमेटी या फिर मैनेजमेंट कमेटी से कहें कि यहाँ पे स्पिनर की ज़रूरत है, स्पिनर 1-2 और होना चाहिए। वो तो ऐसा लगता है जैसे कि कप्तान कोई और है। यही नहीं पता चलता कि कप्तान है किस तरह से। कप्तान एक होता है ग्राउंड के अंदर फुर्ती चुस्ती से सब तरफ देखता है, सबसे बात करना, चीत करना और कप्तानी करना। तो ये चीज़ उनके अंदर देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसे कहते हैं कि आपकी आँख अगर सही नहीं है तो आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होगे। कप्तान की आँख बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ अगर कप्तान की आँख अच्छी होती तो एक या 2 स्पिनर और लेते, जिसके नतीजे में वो हार की जगह जीत सकते थे। और यही वजह रही। और जिस तरह से मिलन ने बल्लेबाजी की, उनकी बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए कम है। रविंद्र रचिन और केन विलियमसन ने तो की, उन्होंने तो 362 का स्कोर खड़ा कर दिया, लेकिन उसका जो पीछा करने के बाद जो मिलन ने बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी की जितनी भी तारीफ की जाए कम। तो मगर ऐसे शतक से क्या फ़ायदा। मिलन को भी इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा कि मैंने शतक लगा ले, मेरी टीम न जीत सकी, और वो भी सेमीफाइनल ऐसी जगह पर मेरी टीम ने जीत सकी। अफ्रीका और न्यूजीलैंड ज़्यादातर ही जोकर कहलाती हैं। अफ्रीका और न्यूजीलैंड इसलिए कि जितना बड़ा मैच होता है और इतना ही ज़्यादा इनका खेल नीचे गिर जाता है, खेल का स्तर नीचे गिर जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा मैच और उतना अच्छा खेल, तो ये चीज़ होना चाहिए। भारत भी जितना बड़ा मैच उतना अच्छा खेल कर देती है। तो ये चीज़ होना चाहिए कि आप अहम मौक़ों पे सही फैसले लो और सही तरह से कप्तानी करो, और समझो कि यहाँ क्या चीज़ चाहिए थी। यहाँ 1 या 2 स्पिनर और चाहिए थे। अगर 2 स्पिनर और होते तो मैच का नतीजा कुछ और होता, और वो मैच कोई भी जीत सकता था, जिसके नतीजे में 50 रन से हार का मुंह देखना पड़ा अफ्रीका को। हो सकता है वो हार की जगह जीतती। तो ये चीज़ कप्तान को ध्यान में रखना चाहिए और कहना चाहिए मैनेजमेंट कमेटी से, सिलेक्शन कमेटी से और कोचेस वगैरह सबको बताना चाहिए कि तो यहाँ 1 या 2 स्पिनर और चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती की, जिसके नतीजे में वो जो रिजल्ट था वो आपके सामने आ गया। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, इसमें किसी का धौंसा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। और जिस तरह से सेटनर ने 3 विकेट लिया, आपको अंदाजा होगा कि विकेट कैसा था। तो इसे पता चलता है कि जो विकेट हो स्पिन विकेट, स्पिन ट्रैक था, तो वहाँ स्पिनर ही काम करेंगे, आपके फास्ट काम नहीं करेंगे, जिसके नतीजे में अफ्रीका को हार का मुंह देखना पड़ा। इसे कहते हैं क्रिकेट और माइंड क्रिकेटिंग। अगर आपका माइंड क्रिकेटिंग नहीं है, अगर आपकी सोच क्रिकेट की तरफ नहीं है, तो आप क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसे कहते हैं सही क्रिकेट, सही माइंड होना। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।